औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े। आज एक अहम टॉपिक है जिसका नाम है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। 3 तरीके के सेंटेंसेस हम देखेंगे। मैं यहाँ पर इसको छोड़ के आपको काफ़ी ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखूँगा। इट वाज ए क्लाउडी नाइट। और एक सेंटेंस लूँगा, नो स्टार्स वर विजिबल। ये एक क्या रात थी? अबर आलूदा रात थी, बादल छाए हुए थे। ये एक सेंटेंस है। नो स्टार्स वेर विजिबल, कोई भी तारा नमूदार नहीं था। अगर हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे, इसमें भी एक ही, अगर हम देखेंगे एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब है। समझ में आ गई मेरी बात? लेकिन ये सेंटेंस है ये अलग है, ये सेंटेंस है ये अलग है। अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दूंगा ऐसे, इट वाज ए क्लाउडी नाइट एंड नो स्टार्स वर विजिबल। क्या ये जुड़ गए? बिल्कुल जुड़ गए। मैंने इनको कंजक्शन के साथ जोड़ दिया। जो यहाँ पर एंड है इसको कंजक्शन कहते हैं, तो मैंने इनको कंजक्शन के साथ जोड़ दिया। अगर हम इन 2 सेंटेंसेस को अलग अलग देखेंगे, फिर हम इस सेंटेंस को अलग देखेंगे। ये एक रात थी, क्या थी? क्लाउडी नाइट थी, कोई भी तारा अवेलेबल यानी विजिबल नहीं था। फिर हमने इसको क्या किया, एक ही सेंटेंस बनाया। इसको एंड के साथ मैंने एंड बीच में लगाया और इसको जोड़ दिया, तो ये अलग किस्म का सेंटेंस बन गया। और ये अलग किस्म के सेंटेंसेस, जो ये 2 है, ये अलग किस्म के सेंटेंसेस हैं। तो अब मैं एक नुक्ता यहां से निकालूंगा, वो क्या है? पहले मैं डिफाइन करूंगा। याद रखो, ए सेंटेंस विद वन फाइनाइट वर्ब। ए सेंटेंस विद वन फाइनाइट वर्ब। अगर एक ही फाइनाइट वर्ब होगा तो मतलब है कि इसमें खाली एक ही क्लॉज है। देयरफॉर ओनली वन क्लॉज, ओनली देयरफॉर वन क्लॉज is called a simple sentence. एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, 1 and 2। हाँ, अगर हम इसके बाद देखेंगे ए सेंटेंस जिसमें एक क्लॉज से जायद हो, वो कंपाउंड भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ए सेंटेंस विद more than one clause is either a
कंपाउंड सेंटेंस और ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये मैं अभी समझाऊंगा, पहले याद रखो। वो सेंटेंस जिसमें खाली एक ही फाइनाइट क्लॉज है, एक ही फाइनाइट वर्ब है या एक ही क्लॉज है, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें एक से ज़ायद क्लॉजेस होंगे, जिसमें एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब्स होंगे, उनको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात ही नहीं की, अभी मैंने आपको बोला है कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो या एक ही क्लॉज हो, उसको हम कहते हैं क्या? सिंपल सेंटेंस। खाली होता है सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट, या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं। अब है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हम किससे ज्वाइन करते हैं? कंजक्शन से। वो कंजक्शन क्या हो सकता है? वो एंड भी हो सकता है, वो और भी हो सकता है, हाँ, वो नॉर भी हो सकता है, वो बट भी हो सकता है, वो वाइल भी हो सकता है, एटसेट्रा। यानी दो सेंटेंसेस जिनको हम जोड़ देंगे बीच में से, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। मिसाल ये दो सेंटेंसेस जिनको हमने जोड़ दिया एंड के साथ, तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। अब इसके अलावा और एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, और एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। वो एग्जांपल क्या है? देखो, चौथी एग्जांपल, इट वाज ए cloudy night and no stars were visible, but we decided to go back. It was a cloudy night and no stars were visible. यहां तक हमने पढ़ा। अब इसके अलावा मैंने और जोड़ दिया, but we decided to go back. हमने अब फैसला ले लिया कि अब हम वापस जाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? यानी अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे, अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे, मैंने अभी बोला कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, ये जो ये वाला हिस्सा है ये अलग है, ये जो ये वाला सेंटेंस है ये वाला अलग है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंसेस जो हम जोड़ते हैं वो एक दूसरे पर दारोमदार नहीं रखते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में जो दोनों क्लॉजेस होते हैं, दोनों सेंटेंसेस होते हैं, वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अलग अलग भी रह सकते हैं। जैसे कि मैंने ये भी बोला, क्लाउडी नाइट थी, नो स्टार्स वेर विजिबल, हाँ। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे, इसको मैं एक और चीज़ बताऊंगा। इनको हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी कहते हैं और इनको हम कहते हैं, इनको हम कोऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। समझ में आ गई मेरी बात? अब ये जो ये एग्जाम्पल मैंने ली, पहले इन दोनों एग्जाम्पल्स को समझने के बाद आपको ये वाली एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? ये मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में समझाऊंगा। ये जो मैंने एग्जाम्पल यहां पर रख दी, ये मैं कल आप लोगों को समझाऊंगा। याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल मैं आपको कल समझाऊंगा। इसके अलावा मैं और एक एग्जाम्पल लूंगा, थोड़ा
आपको और वास्ट कराने के लिए और समझाने के लिए और आप लोगों के लिए इजी करने के लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इसका रिवाइज करो, सिंपल सेंटेंस का और कंपाउंड सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस आप याद रखो, सिंपल सेंटेंस क्या है, जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो, एक ही क्लॉज हो, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जिसमें दो फाइनाइट क्लॉजेस हैं, दो फाइनाइट वर्ब्स हैं, तो लेकिन उसको हम बीच में किससे जोड़ते हैं, एंड से जोड़ते हैं। हम उसको यानी कंजक्शन के साथ जोड़ते हैं, एंड से जोड़ते हैं, और से जोड़ते हैं, या बट से जोड़ते हैं, वाइल से जोड़ते हैं, आल्दो से जोड़ते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम कंजक्शंस कहते हैं, उनको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बस आज अब इसी की प्रैक्टिस करो घर पे, सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस की। कल मैं आपको इंशाल्लाह कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझाऊंगा। बस आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।